आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से रोज की बोलचाल में फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन को यूज करोगे। बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। पूरी क्लास को पूरे कंसंट्रेशन के साथ आप अटेंड कीजिए और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए आइए हम लोग अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आप एक बात को समझिए, ये जो वर्ड है नाउन, अब नाउन किसे कहते हैं मैं परिभाषा में यहाँ पर नहीं जा रहा हूँ, एक लाइन में बताऊंगा, एक वर्ड में आपको बताऊंगा। नाउन का मतलब होता है नाम, ठीक है। नाउन का मतलब होता है नाम, किसी भी चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, नाउन की जगह जिस वर्ड को यूज़ आप करोगे उस वर्ड को प्रोनाउन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नाउन को रिप्लेस करने के लिए जिस वर्ड का यूज़ किया जाता है उस वर्ड को प्रोनाउन कहा जाता है, ठीक है। और ये जो है ये आपको दिख रहा है यहाँ पर आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आर, आर्स, ये जो वर्ड्स आपको दिख रहे हैं ये सारे वर्ड्स जो है प्रोनाउन के फॉर्म्स हैं, ठीक है। बात समझ में यहाँ पर आ गई आपको। आइए अब पहले ये समझिए कि ये कैसे रिप्लेस होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ही, शी, इट और दे, मैं 4 वर्ड्स को ले रहा हूँ और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको किसी फीमेल को रिप्लेस करना है या किसी मेल को रिप्लेस करना है तो आप कैसे करोगे। देखो यहाँ पर आज जैसे मैंने बोला रोहित, तो रोहित एक मेल का नाम है और रोहित को रिप्लेस करने के लिए ही का यूज़ होता है, ठीक है। तो ही यूज़ होगा किसके लिए, मेल को रिप्लेस करने के लिए, सिंगुलर मेल को रिप्लेस करने के लिए आपको ही का यूज़ करना है, ठीक है। आपको ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ करना है तो हिम आ जाएगा और पॉजिटिव केस में या रिलेशन बताने के लिए आपको यूज़ करना है तो हीज आ जाएगा, ठीक है। ठीक इसी तरीके से अगर आपको जैसे मान लीजिए फीमेल, किसी फीमेल को रिप्लेस करना है तो गीता, जैसे गीता क्या है, फीमेल है, तो गीता के लिए हम लोग वर्ड शी का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो शी जो वर्ड है ये फीमेल को रिप्लेस करने के लिए यूज़ होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इट है, एक वर्ड है इट। अब ये जो इट वर्ड है ये कॉमन जेंडर जो कि सिंगुलर हो उसको रिप्लेस करने के लिए यूज़ होगा। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पर लिखा पेन हो गया, है ना, पेन हो गया, बुक हो गया, कोई भी किसी भी जगह का नाम हो गया, या फिर छोटा बच्चा हो गया, उसके लिए आपको उसको अगर रिप्लेस करना है तो वो इट से रिप्लेस होगा, ठीक है। तो ये आप कह सकते हो ये कॉमन जेंडर को रिप्लेस करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और जो दे है, ये जो दे वर्ड है, इस दे वर्ड को आप प्लूरल नाउन्स को रिप्लेस करने के लिए यूज़ करेंगे आप, चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हो या लिविंग थिंग्स हो। प्लूरल है तो दोनों को रिप्लेस करने के लिए आपको दे का यूज़ करना है, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल से इसको समझिए। मैंने बोला यहाँ पर रोहित एंड गीता, रोहित एंड गीता, ठीक है। अब देखो रोहित एंड गीता को रिप्लेस करने के लिए दे वर्ड यूज़ होगा, ठीक है। और वहीं दूसरी ओर अगर मैं बोलूँ पेन्स, तो ये पेन्स को भी रिप्लेस करने के लिए दे वर्ड यहाँ पर यूज़ होगा। मैंने बोला डॉक्टर्स, तो डॉक्टर्स को भी रिप्लेस करने के लिए दे वर्ड का यूज़ होगा, ठीक है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है। चलिए आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक बार मैं आपको ब्रीफली फिर से समझा दूं। नाउन का मतलब क्या होता है, नाम, कोई भी नाम क्या है, नाउन है, इसलिए इसके परिभाषा में मत जाइएगा, ठीक है। नाउन का मतलब क्या हो गया, नाम, मेरा नाम, आपका नाम, कोई भी नाम क्या है, नाउन है, ठीक है। और नाउन को रिप्लेस करने के लिए जिस वर्ड का यूज़ किया जाता है उस वर्ड को कहते हैं प्रोनाउन। और ये जो सारे वर्ड्स है ये सारे वर्ड्स क्या है, ये सारे वर्ड्स प्रोनाउन है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। और इस प्रोनाउन का अलग अलग तरीके से यूज़ होता है, कभी सब्जेक्ट के रूप में, तो कभी ऑब्जेक्ट के रूप में, तो कभी रिलेशन बताने के लिए, ठीक है। चलिए आइए अब हम लोग इन कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, ठीक है। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट मतलब जो काम को करता है, वर्ब का मतलब होता है हमारा एक्शन, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा टारगेट होता है, ठीक है। ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है, ये जो आपको डब्बा दिख रहा है, इसको बोलते हैं फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। अब देखिए आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, इसका यूज हमेशा सब्जेक्ट के रूप में होगा, ठीक है, हमेशा सब्जेक्ट के रूप में होगा, क्लियर है। मी, अस, यू, हिम, हर, इट, दैम, इसका यूज हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिख रहा माई और माइन, आर एंड आर्स, योर, योर्स, हिज, और इसका हिज ही होता है, हर, हर्स, इट्स, देयर, देयर्स होता है, ठीक है। इसको कहा जाता है पॉसेसिव एडजेक्टिव और इसको कहा जाता है पॉसेसिव प्रोनाउन, ठीक है। इसको कहा जाता है पॉसेसिव एडजेक्टिव और इसको कहा जाता है पॉसेसिव
प्रोनाउन। अब समझिए जरा कि इसको कैसे यूज करते हैं, हिंदी में इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, पहले तो ये समझ लो इसका यूज किस लिए होता है। इन सारे वर्ड्स को जो हम लोग यूज करते हैं वो रिलेशन बताने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं इसको जरा वन बाय वन करके। अब देखिए यहाँ पर ये जो आई है ये तो आपको पता ही होगा, मैं या मैंने के लिए आई वर्ड यूज होता है। ठीक है, वी आपको पता ही होगा, हम या हम लोग। ठीक है, यू आपको पता ही होगा, तुम या आप के लिए यूज होता है, या फिर तुम लोग या आप लोग के लिए यूज होता है। ही आपको पता ही होगा, वह, शी भी वह के लिए, फीमेल के लिए, और ही क्या है, मेल, वह के लिए, है ना। वह या उसने के लिए भी यूज होता है, या उसने वर्ड भी यूज किया जाता है इसके लिए। ठीक है, इट यह या वह, इट यह या वह, और दे वे या वह लोग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, बात समझ पा रही मेरी आपको। आई ऑब्जेक्ट के रूप में, जैसे कि आपको पता मी, मुझे वर्ड के लिए यूज किया, मुझे, मी को हिंदी में बोलते मुझे, है ना। अस हो गया जी हमें, हमको, हम लोगों को। यू हो गया तुम्हें या आपको, उसे, उसे। हिम हो गया उसे, मेल के लिए। हर हो गया उसे, फीमेल के लिए। इट हो गया इसे या उसे के लिए। और देम हो गया उन्हें या उन लोगों को। ठीक है, अब देखिए माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर्स। अब देखो ये माई, मेरा, हमारा, तुम्हारा या आपका। ठीक है, हिज उसका, हर उसका, इट्स इसका या उसका, देयर उनका या उन लोगों का। ठीक है, उन लोगों का ये यूज होता है। हाँ, इनके लिए एक कॉमन वर्ड और है जो सबके लिए यूज होता है, उसको कहा जाता है अपना। ठीक है, अपना, उसको कहा जाता है अपना। क्लियर है, बात समझ में आ रही मेरी आपको, उसको कहा जाता है अपना। ठीक है, ये वर्ड्स इसको याद कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया तरीके से, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, चलिए इसको अभी छोड़ देते हैं, माइन, आर्स, योर्स, इन वर्ड्स को भी हम लोग छोड़ रहे हैं, स्किप कर रहे हैं। ठीक है, इसको आगे की क्लासेस में आपको डिटेल में मैं समझाऊंगा। ठीक है, चलिए आइए अब मैं आपको इसका यूजेस आपको समझा दूं। यूजेस समझाने से पहले सबसे पहले एक बात को समझिएगा जो आगे आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। देखिए ये जो वर्ड आपको दिख रहा आई और वी, आई और वी को कहा जाता है फर्स्ट पर्सन। ठीक है, आई वी को कहा जाता है फर्स्ट पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन। यू को कहा जाता है सेकंड पर्सन। ठीक है, और ही, शी, इट इनको कहा जाता है थर्ड पर्सन। ठीक है, इनको कहा जाता है थर्ड पर्सन। क्लियर है, फर्स्ट पर्सन आई और वी, यू हो गया सेकंड पर्सन, और ही, शी, इट और दे क्या हो गया आपका थर्ड पर्सन। ठीक है, बात समझ में आ गई मेरी आपको। चलिए आइए अब धीरे धीरे हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अच्छा एक बात ये समझ लीजिए जरा, क्या होता है ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता क्या है, इसको जरा समझो। जैसे मैंने आपको कहा कि आपके पिताजी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, योर फादर इज अ गुड पर्सन, मैंने कहा, तो अब बताइए इसमें फर्स्ट पर्सन कौन है, सेकंड पर्सन कौन है और थर्ड पर्सन कौन है। ठीक है, कमेंट करके आप बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और रिलेशन। ठीक है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और रिलेशन, इसको समझिए कैसे आपको यूज़ करना है। देखिए मैंने आपको एक बात बताई थी और फिर मैं वापस आपको बता रहा हूँ कि अगर आप सेंटेंस बोल रहे हो या कोई पैराग्राफ आप बोल रहे हो या पैराग्राफ लिख रहे हो, एक व्यक्ति के बारे में उस पैराग्राफ में बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, तो उस व्यक्ति का नाम एक बार ही आपको यूज़ करना है। फिर समझो मेरी बात को, मतलब कोई पैराग्राफ अगर आप लिख रहे हो या आप बोल रहे हो और उसमें कोई व्यक्ति है या कोई नाउन है जिसके बारे में आप बोल रहे हो, तो उस नाउन का नाम जो है केवल एक बार यूज़ होगा, और उसके बारे में जितने बार भी आपको जो भी बोलना है तो नाउन की जगह पे आपको प्रोनाउन यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, नाउन की जगह पे आपको प्रोनाउन यूज़ करना पड़ेगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई मेरी आपको। अच्छा आपने कमेंट कर दिया, मैं आपको बता दूं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। मैंने आपको बताया था कि आपके पिताजी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, इसमें फर्स्ट पर्सन मैं हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हो गया, आप सुन रहे हो तो आप सेकंड पर्सन हो गए, और आपके पिताजी के बारे में बात हो रही है तो आपके पिताजी यहाँ पर थर्ड पर्सन हो गए। ठीक है, तो मैं जो बोलता है वो हो गया आपका फर्स्ट पर्सन, जो सुनता है वो हो गया सेकंड पर्सन, और जिनके बारे में बात होती है
उन्हें थर्ड पर्सन कहा जाता है। ठीक है, पूरी क्लास को अटेंड कीजिएगा। देखिए आपका मन कर रहा होगा स्किप कर दे, लेकिन पूरी क्लास को अटेंड कीजिएगा। पूरी क्लास को अटेंड करेंगे आप, तभी आपको फायदा होगा। ठीक है, पीछे की क्लासेस को जरूर अटेंड कर लीजिए, ये सारे टॉपिक्स बहुत काम के हैं। चाहे आप सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला कॉन्सेप्ट को अटेंड कीजिए, या फिर आप टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अटेंड कर लीजिए, या स्टार्टिंग स्टेज में आप किस तरीके से सेंटेंसेस को बनाओगे और बोलोगे, या लेट और लेट्स का यूज़ आप किस तरीके से रोज की बोलचाल में करोगे, ये सारी क्लासेस को आप अटेंड कर लीजिए, बहुत आपको फ़ायदा करेगा। और आगे की तो हर क्लास को अटेंड कीजिएगा। हर दिन रात को 8 बजे आपको क्लास मिल जाया करेंगी। रेडी रहिएगा और अटेंड कीजिएगा। 45 डेज तक क्लास को अटेंड करते रहिएगा, डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो। चलिए आइए हम लोग अब इसके यूजेस को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे कि रोहित इज माई फ्रेंड, रोहित इज माई फ्रेंड, ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय। रोहित इज माई फ्रेंड, ही इज अ गुड बॉय। अब देखो मैंने यहाँ पर 2 सेंटेंसेस यहाँ पर लिखे, एक सेंटेंस दूसरा सेंटेंस। ठीक है, अब देखो मैंने पहला सेंटेंस में क्या यूज किया, रोहित इज माई फ्रेंड। ठीक है, रोहित मेरा दोस्त है। दूसरे सेंटेंस में मैंने रोहित की जगह पे क्या यूज कर दिया, ही यूज कर दिया। ठीक है, ही इज अ गुड बॉय। क्लियर है, तो रोहित इज माई फ्रेंड, ही इज अ गुड बॉय। अब मैं रोहित के बारे में जो भी बात बोलूंगा, रोहित नाम को यूज नहीं करूंगा, उसके नाम के जगह पे प्रोनाउन यूज होगा, चाहे कोई भी केस हमें यूज करना पड़े। ठीक है, बात समझ में आ रही मेरी आपको? चलिए आइए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। 2 सेंटेंसेस के एग्जांपल से सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन को कैसे यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे यूज करते हैं, और रिलेशन बताने के लिए कैसे यूज करते हैं, इसको समझेंगे। ठीक है, देखिए अगर कोई बच्चा ऐसा कहता है मी गो टू स्कूल, ठीक है, मी गो टू स्कूल, तो क्या ये सही है? नहीं है सही, बिल्कुल सही नहीं, क्योंकि मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये सही नहीं है। इसकी जगह पे क्या होना चाहिए, आई। ठीक है, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। ठीक है, तो अब यहाँ पे आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। क्लियर है, आ जाओ। यू नो मी, अब देखो क्या ये मी यहां पर सही है, बिल्कुल सही है। क्यों सही है, क्योंकि यहां पर यू क्या है, यू यहां पर सब्जेक्ट है, नो यहां पर वर्ब है, और मी यहां पर ऑब्जेक्ट है। बात समझ में आ रही है आपको? तो आपने क्या देखा, ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो मी हो, चाहे मी हो या अस हो या दैम हो, हिम हो या हर हो, इनका यूज आप कभी भी सब्जेक्ट के रूप में नहीं करोगे, इनका यूज हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में होगा। ठीक है, आई यू वी दे ही शी इट का यूज आप करोगे सब्जेक्ट के रूप में। क्लियर है, बात समझ में मेरी आपको आ रही है? अब आपको एक बात और बता दूं, ये जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन मैंने आपको पढ़ाया है, उसके हिसाब से जो वर्ब है ना वो चेंज होता रहता है। ठीक है, जैसे देखिए अब एक एग्जांपल से इसको समझिए जरा। आई नो रोहित, आई नो रोहित। ठीक है, आई नो रोहित, तो आई के साथ में क्या आ गया, नो आ गया, रोहित ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखो ही नोज लालू, अब देखो ही सब्जेक्ट है, तो यहां पर क्या आ गया, नोज आ गया। तो आपने क्या देखा, ही आया तो ही के लिए क्या आ गया, नोज आ गया, वर्ब जो है चेंज हो गया, वर्ब में एस जुड़ गया। ठीक है, तो ये आप आगे पढ़ते जाओगे कि कैसे सब्जेक्ट जब सिंगुलर होता है तो उसके साथ में वर्ब की फॉर्म चेंज हो जाती है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाता है, और सब्जेक्ट जब प्लूरल होता है तो डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब का और डिफरेंट वर्ब का यूज होता है। ठीक है, आ गई बात समझ में आपको? चलिए आइए कुछ एग्जांपल से और इसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। अब देखिए यहां पर जरा मैंने एक सेंटेंस यहां पर लिखा, हिम इज माई फ्रेंड, हिम इज माई फ्रेंड, तो ये गलत है। क्यों गलत है ये, क्योंकि हिम कभी भी सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा, क्या काम करेगा यहाँ पे, ही इज माई फ्रेंड। ठीक है, बात समझ में आ गई मेरी आपको? तो ये जो वर्ड्स है, ये सारे वर्ड्स जो आपको दिख रहे हैं, इनका यूज होगा हमेशा सब्जेक्ट के रूप में, और ये जो वर्ड्स दिख रहे हैं ये इनका यूज होगा ऑब्जेक्ट के रूप में, और ये जो वर्ड्स दिख रहा है इन वर्ड्स का यूज होगा रिलेशन बताने के लिए। ठीक है, रिलेशन कैसे बताता है, देखिए इस तरीके से बताएगा, जैसे आई डू माई वर्क, आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूँ। ठीक है, तो आई डू माई वर्क,
मेरा रिलेशन मेरे काम के साथ हो रहा है, ठीक है। मैं अपना काम करता हूँ, ठीक है, मैं अपना काम करता हूँ। ही डज हिज वर्क, अब देखो यहाँ पे, ठीक है, वह अपना काम करता है। यू डू योर वर्क, तुम अपना काम करते हो, ठीक है। दे डू देयर वर्क, दे डू देयर वर्क, वे अपना काम करते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? तो यहाँ पर ये देखा आपने, माई हो या हिज हो या योर हो या देयर हो, ये क्या बता रहे हैं? ये रिलेशन बताने के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो इसका यूज करेंगे हम लोग रिलेशन बताने के लिए। तो इनका एक तो अपना मतलब है, माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, एक तो अपना मतलब है, और दूसरा एक इनका कॉमन मीनिंग है। कॉमन मीनिंग का मतलब क्या है कि अपना के लिए यूज होते हैं ये वर्ड्स, ठीक है। जैसे कहा भाई, अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, दिस इज माई शर्ट, यह शर्ट मेरी है। अब आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर ये क्या बता रहा है भाई, ये शर्ट किसकी है? तो मेरी है, रिलेशन बता रहा है। यह शर्ट्स हमारी है, तो आप कैसे इसको बोलोगे? दीज आर शर्ट्स, मतलब ये शर्ट्स हमारी है, ठीक है। बात समझ में मेरी आपको आ गई? तो ये रिलेशन बताने के लिए इनका यूज होता है, और बाकी का यूज आपको पता ही है। इसका यूज सब्जेक्ट के रूप में होगा, इसका यूज ऑब्जेक्ट के लिए होगा, और इसका यूज रिलेशन बताने के लिए होगा। माइन, योर्स, योर्स, हर्स, देयर्स, इनका जो यूजेस है ये आप आगे सीखोगे, अभी बताऊंगा तो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, आप इनको याद कर लीजिए, बढ़िया से इसका नोट्स बना लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा। और याद रखना है, कभी भी मी गो टू स्कूल नहीं होता, आई गो टू स्कूल होता है, ठीक है। माई गो टू स्कूल नहीं होता है, ठीक है, आई गो टू स्कूल होता है। हिंदी में चाहे जैसे बोला जाए, हिंदी में अगर आपने कहा कि मुझे घर जाना है, जैसे हिंदी में आपने कहा कि भाई मुझे घर जाना है, तो भाई यहाँ पे तो आप समझ रहे हो मुझे को मी कहते हैं, तो आप बिल्कुल भी ऐसे नहीं कहोगे मी हैज टू गो होम, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। यहां पर क्या होगा? आई हैव, ठीक है, आई हैव टू गो होम, तो यहां पर आई यूज होगा, ठीक है। हिंदी में चाहे जैसा भी बोला जाए, बस आपको यह समझना है कि अगर वो सब्जेक्ट के रूप में बोला जा रहा है, इनमें से कोई एक वर्ड यूज करना है। अगर ऑब्जेक्ट के लिए बोला जा रहा है, इनमें से कोई वर्ड यूज करना है। और अगर रिलेशन बताने के लिए कोई अगर कहा जा रहा है, तो इनमें से कोई वर्ड आपको यूज करना, ठीक है। सुनने में लगेगा, आपको सुनने में लगेगा कि भैया ये तो ऑब्जेक्ट है, ये तो रिलेशन बताने वाला वर्ड है, लेकिन एक्चुअल में क्या हो जाता है, वो कई बार क्या हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे मेरे चाचा जी कल स्कूल गए थे, आपको बात समझ में आएगी भैया रिलेशन की बात हो रही है यहाँ पर, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, मेरे चाचा जी, ये सब्जेक्ट है। माई अंकल जी वेंट टू स्कूल यस्टरडे, समझ पा रहे मेरी बात को? माई अंकल जी वेंट टू स्कूल यस्टरडे, ठीक है, क्लियर है। अब देखो दूसरा एग्जांपल देखो, उन्हें घर जाना था, उन्हें घर जाना था। अब देखो उन्हें को क्या कह रहे हैं, उन्हें को तो them कह रहे हैं, तो हम तो भैया फिर इस तरीके से कह सकते हैं, them were to go home, them were to go home, ठीक है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर them वर्ड का यूज नहीं होके यहाँ पर दे वर्ड का यूज होगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। भले ये बोला उन्हें जा रहा है, लेकिन आपको सब्जेक्ट के रूप में दे का यूज करना है, ठीक है। आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होंगी। कम से कम 2 से 3 बार इस क्लास को अटेंड कीजिएगा। टेक्निकल टॉपिक थोड़ा सा समय लग सकता है। आप इसका सेल्फ नोट्स बना लीजिए, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स भी दे दूंगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। बहुत ही प्यारा टॉपिक है, आगे इसके बहुत ज़्यादा यूजेस है, आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए। मैं अपना काम करता हूँ तो आई, माई, यू, योर, ही, हिज, शी, हर, दे, देयर, वी, आर, ये आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए, माइंड में फिट हो जाना चाहिए, ताकि जैसे ही आपके सामने आ जाए वे अपना काम करते हैं तो दे डू देयर वर्क, देयर आपके माइंड में अपने आप आ जाए और आपकी जुबान से बात निकलने लग जाए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बात समझ में आई होंगी। पीछे की हर क्लासेस को आप अटेंड कीजिए, रिवीजन करते रहिए, और मैं आपको बार बार सजेशन दूंगा, हर क्लास को कम से कम 3 बार अटेंड कीजिए। हर क्लास को, एवरी क्लास आपको कम से कम 3 बार अटेंड करना है, क्योंकि टेक्निकल टॉपिक है, एक बार में हो सकता है 40% 30% समझ में आ जाए, हो सकता है कुछ क्लास में आपको बहुत मजा आए, कुछ क्लास में मजा ना आए, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं ना, इंग्लिश की क्लास है, टेक्निकल टॉपिक है, हर क्लास में मजे दिलाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब टेक्निकल टॉपिक में कहाँ से मजे लाया जाए, लेकिन पूरी कोशिश होती है कि टॉपिक को ईजी करके आपको समझाया जाए, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में पूरी एनर्जी के साथ,
पूरे एक्साइटमेंट के साथ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग यंग गुरु अकेडमी। टेक केयर ऑफ यू एंड योर लविंग फैमिली। जय हिंद।